नमस्कार, मैं हूं फिरोज। आप देख रहे हैं न्यूज़ ट्यूब 24/7। अक्सर हम आपको रोड एक्सीडेंट में जान गंवाने वाले लोगों की खबरें दिखाते हैं। आज फिर मैं आपको एक ऐसे ही राजमिस्त्री की कहानी दिखाने जा रहा हूं जिसकी सड़क हादसे में मौत हो गई है। ये राजमिस्त्री फतुहा ब्लॉक के सोनारू गांव के रहने वाले हैं, जो पास के ही कुल्हर गांव में काम करके वापस अपने गांव लौट रहा था। इसी दरमियान NH-30A पर कुल्हर पुल के पास एक मोटरसाइकिल से टक्कर में विनोद गंभीर रूप से घायल हो जाता है। वहीं दूसरी ओर मोटरसाइकिल चालक भी घायल हो जाता है। इन दोनों को फतुहा PHC पहुंचाया जाता है। PHC में विनोद को तत्काल ही प्राथमिक उपचार के बाद पटना रेफर कर दिया जाता है। और इधर हॉस्पिटल पहुंचे विनोद के परिजन और गांव वाले मोटरसाइकिल चालक सुनील कुमार सिन्हा को जबरदस्ती उठाकर अपने गांव लेकर चले जाते हैं। ये सुनील नगरनौसा के महानंदपुर गांव का रहने वाला है, जो पटना RMS में काम करता है। एन मौके पर हम हॉस्पिटल तो नहीं पहुंच पाए, इसलिए हमारे पास वहां की उस वक्त की तस्वीर नहीं है, जो मैं आपको नहीं दिखा सकता। लेकिन इसके बाद जो कुछ भी हुआ, मैं आपको वो सब कुछ दिखाऊंगा। वो सारा माजरा हमारे कैमरे ने कैद किया है। हालांकि इस कहानी में यही एक छोटा सा ट्विस्ट है कि एक्सीडेंट करने वाले को गांव वाले ज़बरदस्ती उठाकर अपने गांव ले जाते हैं। हालांकि तब तक, जब तक मोटरसाइकिल चालक गांव वाले के कब्जे में होते हैं, घायल विनोद की मौत नहीं होती है। अगर कब्जे में रहते उनकी मौत हो जाती तो सुनील कुमार सिन्हा के साथ कुछ भी अनहोनी हो सकता था। हालांकि समय रहते पुलिस गांव पहुंचती है और सुनील को भीड़ के कब्जे से मुक्त करा लेती है। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। ये भीड़ विनोद महतो के घर पर इकट्ठा है। फौरन पहुंची पुलिस टीम सुनील को कब्जे में लेकर थाने के लिए कूच कर गई। विनोद के घर वाले एक्सीडेंट की खबर सुनकर हैरान परेशान हैं। अभी रात के 9 बजे हैं। घायल विनोद को PHC से पटना भेजा गया है। इधर आक्रोशित परिजन और गांव वाले सुनील को फतुहा PHC से गांव लेकर चले आए थे, जिन्हें पुलिस ने मुक्त करा लिया। कुछ ही देर बाद विनोद के परिजन फतुहा थाना पहुंचकर रोने चिल्लाने लगते हैं। लोग दहाड़े मारकर रो रहे हैं। रोने के साथ साथ गुस्सा और आक्रोश का भी इजहार कर रहे हैं। किसी को गस लग रहा है तो किसी का गला सूख रहा है। रोने वाले को उनके करीबी ढांढस बंधा रहे हैं। इतना सब कुछ देखकर पुलिस समझ पाती है कि विनोद की मौत हो चुकी है। किसी ने अब तक पुलिस को कंप्लेन नहीं किया है। सभी रोने बिलखने में लगे हैं। इधर बाइक वाला सुनील भी घायल अवस्था में हाजत में बंद है। जब तक भीड़ थाने पर मौजूद थी, तब तक सुनील का इंजरी नहीं हुआ था। जब लोगों को ये पता चला कि विनोद का शव पोस्टमार्टम होकर गांव पहुंचेगा, तभी भीड़ ने थाना छोड़ा। काम करके आ रहे थे, मेरे को फोन आया कि एक्सीडेंट हो गया है। तो मैं फोन करके मैं पूछा, वो लंबा है तो बोला हाँ। तो मैं गया हॉस्पिटल में। कहाँ काम करते हैं, कहाँ से आ रहे थे, कहाँ एक्सीडेंट हुआ? धोबा के बीच में। अच्छा, वहाँ हुआ। मैं फोन मेरे मोबाइल पर आया। उसके बाद मैं घर पर आया। घर से मैं गया हॉस्पिटल में गया तो मेरे पापा सीरियस में था। भीड़ अपने गांव वापस लौटी तो फिर पुलिस सुनील को लेकर PHC पहुंची। रात 11:30 बजे तक सुनील का इंजरी हो पाया। पुलिस को शक था कि भीड़ के सामने हॉस्पिटल ले जाने के दरमियान कहीं सुनील मॉब लिंचिंग का शिकार ना हो जाए, क्योंकि थाने के अंदर बाहर गांव वालों का हुजूम जमा था। इस आपाधापी में पुलिस बाइक को थाने पर लाना भूल गई। बाइक फिलहाल हॉस्पिटल में ही खड़ी है। बाइक की भी हालात अच्छे नहीं है। कैसे हुआ ये घटना? हम आ रहे थे तो मैंने वो आदमी तो पीछे से आगे है ये था, तो पीछे से कोई गाड़ी हमारे ऊपर चापा तो आगे देखे आदमी है, तो फिर वो आदमी एक साइड से चले गए तो आगे पीछे हो रहा था, तो फिर इस साइड से निकाले तो आदमी वही साइड में आ गया। अच्छा, इसी कारण ऐसा हुआ। अगले दिन शाम 4 बजे विनोद की शव यात्रा शमशान जाने के बजाय फतुहा थाने पहुंच गई और अर्थी को थाने की गेट पर रख दिया।
हालांकि पुलिस के समझाने के बाद सभी लोग विनोद की अर्थी को लेकर शमशान को चले गए। न्यूज़ ट्यूब 24/7 की रिपोर्ट।